बांग्लादेश के बीच फरक्का जल संधि पर जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा अब और ज्यादा मुखर हो गए हैं। उन्होंने 30 साल पुराने समझौते पर विचार करने की सलाह दी है, क्योंकि इससे बिहार को काफी ज्यादा नुकसान हो रहा है। संजय झा ने इस जल संधि को लेकर के एक अखबार कॉलम में लिखा है कि जिसमें उन्होंने बिंदुवार इस डैम को लेकर के सवाल उठाए हैं। संजय झा ने कहा कि ये मामला बहुत गंभीर है और अब इस बैराज को ही तोड़ देना चाहिए। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि इस जल संधि को तोड़ने का मतलब ये नहीं है कि बांग्लादेश से पानी छीन लिया जाए, बल्कि बिहार की मौजूदा जरूरतों के हिसाब से नए सिरे से समीक्षा कर नई व्यवस्था के तहत आगे बढ़ा जाए। तो संजय झा की तरफ से देखिए ये पोस्ट किया गया है और जो जल संधि है उसको लेकर के उन्होंने अपनी राय रखी। राज्यसभा में जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने फरक्का डैम को लेकर गंभीर सवाल खड़े किए थे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपने संसद में जो सवाल उठाए उसका उद्देश्य क्या है? आखिर ये मुद्दा संसद में उठाने की वजह क्या बन रही है? उसकी वजह ये है कि जो फरक्का ट्रीटी है वो दिसंबर 2026 में वो ट्रीटी का समय खत्म हो रहा है। ये 30 साल पहले हुआ था और 30 साल का आप अनुभव देखिएगा इस ट्रीटी का। बिहार का बहुत लॉस हुआ इस ट्रीटी में। वो रिकॉर्ड बताता है, डेटा बताता है इस चीज को। और दोनों साइड में जब बाढ़ आया तो पूरा गंगा में आपको सिल्ट जमा है, गाद जमा है। उस वजह से उसका स्टोरेज कम हो गया और पानी चारों तरफ फैल गया। और जो बाढ़ का एक मेन वजह गंगा से जो हुआ है वो फरक्का बैराज को लेकर के है। जहां तक फरक्का ट्रीटी को लेकर के उसमें यह है कि लीन फेज में आपको सर्टेन अमाउंट ऑफ पानी बांग्लादेश को देना है। अब गंगा में जो पानी इन करती है वो 400 क्यूमेक देना है 1500, मतलब 1100 क्यूमेक पानी जो बिहार का अपना इंटरनल रिवर है, चाहे गंडक हो, चाहे कोसी हो, चाहे कमला हो, जो हो, वो पानी आपको चला जाता है गंगा के अंदर। और जो उस समय जरूरत है पानी का बिहार को, वो पानी बिहार को नहीं मिलता है। तो सुखाड़ में भी मार आप देख रहे हैं कि नॉर्थ बिहार जैसे जगह में, हम लोगों के एरिया में आपको वाटर लेवल नीचे चला गया है, चापाकल फेल कर गया है। तो मुझे लगता है कि और जिस समय ये ट्रीटी हुआ था 1996 में, उस समय बिहार का पॉपुलेशन था 7-7.25 करोड़ इस बिहार का। अब उसका डबल हो गया। तो बिहार की अपनी जरूरत है, इंडस्ट्री आ रहा है, इरिगेशन के लिए चाहिए, ड्रिंकिंग वाटर के लिए चाहिए। तो पूरा असेसमेंट अगर आप करते हैं सारे चीज़ों को, तो उसमें बिहार की जितनी ज़रूरत है वो मेजर पोर्शन पानी तो वहाँ चला जाता है। तो अब क्योंकि अब इसका समय ख़त्म हो रहा है, तो यही मैंने राज्यसभा में भी उठाया पार्लियामेंट में, और यही आग्रह किया है कि इसको रिन्यू नहीं करना चाहिए। रिन्यू करने से बिहार का बहुत बड़ा अहित हो जाएगा। यानी कि आपका कहने का सेंस सर ये माना जाए कि फरक्का डैम को तोड़ देना चाहिए? ये नीतीश जी हमेशा उठाते रहे। ये दो पार्ट है, मैं कह रहा हूँ। एक फरक्का डैम 1975 में बना और ये ट्रीटी 1996 का है। लेकिन नीतीश जी उठाते रहे कि गंगा के अविरलता को मेंटेन करने के लिए अगर हो तो फरक्का डैम को भी तोड़ देना चाहिए। ये बोल, अगर ये हो जाए, मैं टेक्निकली नहीं समझता हूँ, बहुत अच्छी बात है। वो एक पार्ट है फरक्का डैम के वजह से जो प्रॉब्लम हो रहा है। दूसरा पार्ट जो है वो ये है कि जो ट्रीटी हुआ, जो संधि है इंडो बांग्लादेश ट्रीटी, वो वन साइडेड ट्रीटी है। अच्छा, एक तरफा ट्रीटी है। गुजराल साहब थे, वो अपना चेहरा चमकाने के लिए ट्रीटी कर दी। यानी कि जिस समय सर ये ट्रीटी हुआ उस समय बिहार के हितों का ख्याल नहीं रखा गया। हित का ख्याल कह के बिहार के लोगों को मुझे समझ में नहीं आया। वो उस सरकार को समर्थन लालू जी कर रहे थे। यहाँ मुख्यमंत्री थे बिहार में, उनके समर्थन से यूपीए सरकार चल रही थी। 1996 गुजराल थे विदेश मंत्री, उस सरकार को समर्थन कांग्रेस कर रही थी। उसके अध्यक्ष थे सीताराम केसरी, वो भी बिहार से थे। इस सब बिहार से थे, एक शब्द नहीं बोले और बिहार के इंटरेस्ट का बलि दे दिया गया। लेकिन एक आवाज कहीं से हमको नहीं लगता है किसी ने उठाया। और ये कोई जात धर्म देख के तो हुआ नहीं। अगर पानी नहीं है, अगर 4 दिन पानी नहीं मिले तो क्या हाल होगा? पूरे बिहार के लोगों के इंटरेस्ट को कॉम्प्रोमाइज करके ये ट्रीटी हुआ। और ये नहीं कि साल 2 साल 3 साल का ट्रीटी करते हैं और फिर असेसमेंट। 30 साल का ट्रीटी वन वे कर दिया गया।
30 साल, और उसको कैलकुलेट कोई करे कि 30 साल बिहार ने कितना सफर किया इस ट्रीटी के वजह से, वो भी तो देखिएगा, फायदा हुआ, घाटा हुआ, बिहार के ऊपर क्या असर पड़ा, तो आपको लगेगा कि इतना बड़ा अन्याय बिहार के साथ हुआ और हम लोग कुछ बोलते भी नहीं है। तो आपको सर आश्वासन मिला है इस मुद्दे पर? नहीं, आश्वासन का मैं तो अभी उठाया हूं इस चीज को पार्लियामेंट में, और आप जानते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में जब भी कोई इंटरनेशनल ट्रीटी होता है तो वो दो कंट्री के बीच की बात है, स्टेट का डायरेक्ट से बहुत नहीं रहता है, लेकिन हम लोग जरूर राइट फोरम पे रखेंगे। और हम लोग जानते हैं जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है, जो देश के इंटरेस्ट में होगा वो कम से कम वो है कि देश का इंटरेस्ट, बिहार का अगर इंटरेस्ट गड़बड़ हो रहा है तो देश का ही राष्ट्रहित के ही खिलाफ है। तो हमको लोग इतना विश्वास है कि कभी भी देश के इंटरेस्ट के खिलाफ कोई बात हो रही है तो वो तो बिल्कुल नहीं करेंगे। सर एक वजह आपको ये भी लगती है क्या कि बंगाल में गैर एनडीए शासन इतने लंबे समय से रहा, एक वजह ये भी रहा? नहीं, उसमें लार्जली 96 का ट्रीटी है, और वो ट्रीटी गुजराल साहब उस समय जो कर गए उसको कहते थे गुजराल डॉक्ट्रिन। गुजराल डॉक्ट्रिन यही था कि अपना सब कुछ दे दो पड़ोसी को और अपना चेहरा चमका लो कि बहुत बढ़िया आदमी है। ये सवाल सर मैंने इसलिए किया कि चूंकि बंगाल में भी एनडीए का सरकार है, बिहार में भी एनडीए की सरकार, इसलिए सवाल पूछा। नहीं, उससे रिलेटेड चीज नहीं है, लेकिन बिहार को मैं लार्जर इशू हो जाएगा। बिहार जो इतना सफर कर रहा है, कभी कोई बोलेगा पर कैपिटा इनकम कम है, माइग्रेशन होता है, चीजें खराब है, हिस्टोरिकल रीजन है ना इसका। जब बिहार और झारखंड एक था तो आप बताइए पूरा मिनरल्स था उस बिहार में, और फ्रेट इक्वलाइजेशन में बिहार को उसका कोई बेनिफिट नहीं मिला। अब जब पानी का बात आया तो बाढ़ आप झेलिए, और जब आपको पानी का जरूरत है तो हम बांग्लादेश को दे देंगे। ये सच्चाई है, और हम लोग कभी ठीक से इस बात को पॉलिटिकल लेवल पर भी और पब्लिक के स्तर पर भी ये बात नहीं उठी। अब क्योंकि राइट टाइम है, और इस साल इस ट्रीटी का खत्म हो रहा है 30 साल के बाद, 96 का ट्रीटी, तो हम लोगों ने कहा है कि इसको रिन्यू मत करिए। यही हम लोग का डिमांड है। बिल्कुल, तो ये था मतलब जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा। कैमरामैन सुबोध के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना।